नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की छोटी कहानी मेरा अपना ही एक खास अनुभव है। एक बार मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त अशोक से मिलने चला गया था। अशोक से मिला और थोड़ी इधर उधर की बातें हुई और अशोक ने कहा, मनीष चलो आज मैं तुमको एक बहुत बढ़िया चाय पिलाता हूं, ये पार्टी आज मेरी तरफ से। मैंने भी कहा, अरे बड़ी अच्छी बात है, चलो चलते हैं, चाय पीते हैं। और अशोक मुझे एक पास ही की एक टपरी पर ले गया। हम दोनों वहां पहुंचे और मैंने देखा कि टपरी जो थी वो बिल्कुल एक पुरानी सी जो टपरी होती है उस तरह की थी और बांकड़े वगैरह लगे हुए थे साइड में। चाय और वड़ा पाव उस टपरी पर मिलते थे। अचानक मेरी नजर पड़ी एक बोर्ड पर जो कि उस टपरी के बाहर लगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा था, यहां हसमुख वड़ा पाव मिलता है। जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा, अशोक ये हसमुख वड़ा पाव क्या है? मैंने पहले तो कभी ऐसा देखा नहीं। हसमुख वड़ा पाव कोई खास वड़ा पाव लगता है। बस मेरा इतने पूछते ही अशोक ने कहा, रुक जा, मैं बताता हूं तुझे हसमुख वड़ा पाव क्या होता है। मैंने देखा कि टपरी पर लिखा हुआ था पांडुरंग टी स्टॉल और हम गए पांडुरंग टी स्टॉल पर। तो अशोक ने ऑर्डर किया, कहा, पांडुरंग भाऊ 2 वड़ा पाव आणि 2 चहा द्या। और पांडुरंग भाव के चेहरे पर भी बिल्कुल मुस्कुराहट थी और उन्होंने भी कहा, दे तो भाव, बसा ना, बाकड़े पर बसा। तो हम दोनों वहां बाकड़े पर बैठ गए और पांडुरंग भाव आए एक प्लेट में 2 वड़ा पाव और गर्मा गर्म 2 चाय लेकर के। हम वहां बैठे थे। मैंने फिर अशोक से पूछा, अशोक तुमने अभी तक बताया नहीं, ये हसमुख वड़ा पाव क्या? अशोक ने कहा, वड़ा पाव खाओ, चाय एंजॉय करो, बताता हूं। तो हम दोनों वड़ा पाव खाने लगे, हमारी इधर उधर की बातें हुई, कुछ पुराने दिन हमने जो साथ में बिताए थे उसकी यादें ताजा की, कुछ इधर उधर की बातें की। और मैं देख रहा था कि जो ये पांडुरंग टी स्टॉल था काफी यहाँ पर चहल पहल लग रही थी। बहुत सारे लोग आ रहे थे, वड़ा पाव ले रहे थे, चाय ले रहे थे, बहुत बिजी सा ये पांडुरंग टी स्टॉल था। और एक बात मैंने वहां पर ऑब्जर्व की, मैंने देखा कि कई लोग आए और आकर के कहा, पांडुरंग भाव 6 वड़ा पाव दीजिए, 4 सादा और 2 हसमुख वड़ा पाव। और 6 के पैसे देते थे और 4 वड़ा पाव लेकर के जाते थे। जो लोग आते थे कोई कहता था, पांडुरंग भाव 2 वड़ा पाव और 1 हसमुख वड़ा पाव, तो 2 वड़ा पाव लेते थे और चले जाते थे 3 के पैसे देकर के। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा, चलो अशोक बता ही देगा कुछ देर में। तो फिर से हमारी बातचीत आगे बढ़ी। कुछ ही देर में वहां पर एक बूढ़ा सा एक इंसान आया, दुबला पतला सा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो शायद उसने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। और इस तरह से वो आकर के पांडुरंग टी स्टॉल पर आया और जो पांडुरंग भाव थे उनसे उसने कहा, पांडुरंग भाव हसमुख वड़ा पाव आएगा? हसमुख वड़ा पाव है आपके पास? पांडुरंग भाव ने कहा, हाँ हाँ है ना, तुमच्यासाठीच आहे, आपके लिए ही है। और तुरंत पांडुरंग भाव ने एक वड़ा पाव प्लेट में डाल करके उन्हें दिया और वहीं वो साइड में बैठकर वड़ा पाव खाने लगे और वड़ा पाव खाकर फिर वहां से चल दिए। तो मैंने अशोक से फिर पूछा, अशोक ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ खास है हसमुख वड़ा पाव में, क्या है? अशोक ने कहा, बताता हूं। मनीष, तूने अभी अभी देखा क्या हुआ? ये एक बूढ़े अंकल आए थे, उन्होंने हसमुख वड़ा पाव मांगा और पांडुरंग भाव ने उन्हें हसमुख वड़ा पाव दिया। तूने देखा क्या हुआ? मैंने कहा, देखा तो सही, वड़ा पाव दिया उनको, लेकिन फिर भी ये है क्या? अशोक ने कहा, देख ऐसा है कि यहां पर जो लोग आते हैं ना, ये इनको 4 वड़ा पाव चाहिए होते तो ये 5 वड़ा पाव लेते हैं, 5 का पैसा देते हैं, इसमें से 1 वड़ा पाव ये कहते हैं हसमुख वड़ा पाव। और ये जो हसमुख वड़ा पाव है ना, दरअसल ये एक उस वड़ा पाव के पैसे देकर जाते हैं लेकिन उसे लेते नहीं है। वो 1 वड़ा पाव ये ऐसे ही जो अंकल आए थे ना, उन जैसे कई लोग यहाँ पर आते हैं, उनके लिए वो 1 वड़ा पाव होता है जिनके लिए उन्हें पैसे
नहीं देने पड़ते। और ये जो पांडुरंग भाव है ना, ये कई वर्षों से इस तरह से एक ये हसमुख वड़ा पाव का खाता चलाते हैं, जो इन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास शायद एक वड़ा पाव खरीदने के भी पैसे नहीं है, जो शायद हम जितने भाग्यशाली है उतने भाग्यशाली वो नहीं है, और उन्हीं के लिए चलता है ये हसमुख वड़ा पाव का खाता। और मैंने इस बात को सुना और मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, मैंने अशोक से कहा, अशोक चल चल मेरे साथ। हम उठे और मैंने जाकर के पांडुरंग भाव से कहा, पांडुरंग भाव और 4 वड़ा पाव दीजिए और उसमें 2 हसमुख वड़ा पाव दीजिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आप और हमारे जैसे भाग्यशाली शायद ना हो, शायद जिनके पास एक वक्त के भोजन के लिए भी पैसे ना हो। पांडुरंग भाव हमें यहाँ एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। वो यही कहते हैं कि जब हम दान करते हैं तो इस तरह दान करें कि जैसे दाहिना हाथ यदि दान करता है तो बाएं हाथ को भी इस बात का पता न चले कि हमने दान किया है। यहाँ हमें नहीं पता होता, जब हम वड़ा पाव किसी के लिए दे रहे हैं तो ये कौन खाने वाला है, ये किसके लिए, इसका पता हमें नहीं होता। और जब कोई आता है और उस वड़ा पाव को खाता है तो उसके स्वाभिमान को भी ठोकर नहीं लगती है कि मैं भीख मांग कर खा रहा हूं, क्योंकि दान करने वाला तो वहां कोई है ही नहीं। डोनेशन शुड बी डन selflessly and in such a way that it does not hurt the self-esteem of the receiver. नमस्कार।